चलिए आज बात करते हैं उस एक घटना की जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। तो हुआ ये कि 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने एक मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष को ही गिरफ्तार कर लिया। इस एक कदम ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। तो ये सब हुआ कैसे? इसकी शुरुआत हुई एक बहुत बड़े और कह सकते हैं दुस्साहसी मिलिट्री ऑपरेशन से, जिसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। और जब हम कहते हैं तेजी से, तो हमारा मतलब है सचमुच बिजली की रफ्तार से। देखिए, कुछ ही घंटों के अंदर, मतलब तैयारी से लेकर मादरू को पकड़ने तक, सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि दुनिया को समझने का मौका ही नहीं मिला। अब जरा इस ऑपरेशन के साइज का अंदाजा लगाइए। 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स, स्पेशल फोर्सेस और तो और साइबर वॉरफेयर यूनिट्स भी थीं। और इसका असर? कराकस में सत्ता का एक खालीपन सा आ गया और देश में एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। जैसे ही यह खबर बाहर आई, पूरी दुनिया मानो 2 हिस्सों में बंट गई। सवाल यह था कि क्या यह कानूनी था, क्या यह सही था? और इसी को लेकर एक जबरदस्त राजनयिक तूफान खड़ा हो गया। यहां पे 2 अलग अलग दलीलें आमने सामने थीं। अमेरिका कह रहा था कि यह जरूरी था, एक नार्को स्टेट के खिलाफ जो इलाके की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया था। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस का कहना था कि यह तो सीधे सीधे किसी देश की संप्रभुता पर हमला है और ये एक बहुत खतरनाक मिसाल कायम करता। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल ने तो इसे साफ साफ शब्दों में अवैध बताया। उन्होंने कहा कि यह यूएन चार्टर का उल्लंघन है जो ऐसे किसी भी एक तरफा एक्शन से रोकता है। यह बहुत बड़ी बात थी। और यह सिर्फ यूएन की बात नहीं थी। अगर हम दुनिया भर की प्रतिक्रिया देखें तो लगभग 70% देशों ने इसकी निंदा की। यहां तक कि अमेरिका के कुछ करीबी सहयोगी भी इस पर चिंता जता रहे थे। समर्थन करने वाले तो बहुत ही कम थे। चीन ने इसे एक संप्रभु देश पर हमला कहा। रूस ने मादुरो की तुरंत रिहाई की मांग कर दी। और सिर्फ वही नहीं, ब्राजील, मेक्सिको, कोलंबिया, सब ने एक सुर में कहा कि यह एक्शन गलत है और इससे पूरे इलाके में अस्थिरता बढ़ेगी। तो बात साफ थी, ये अब सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला का मामला नहीं रह गया था। ये एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुका था और अब दुनिया की सबसे बड़ी संस्था यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को इसमें दखल देना पड़ा। अब बात करते हैं इसके आर्थिक असर की, क्योंकि राजनीति में जब भी कोई बड़ा तूफान आता है तो उसकी लहरें बाजारों तक जरूर पहुंचती हैं। और हुआ भी ठीक वैसा ही। कच्चे तेल के दाम ऊपर। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला एक बड़ा तेल उत्पादक है और सप्लाई का डर था। सोने के दाम वो भी ऊपर, क्योंकि जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक सोने को सबसे सुरक्षित मानते हैं। और हां, डिफेंस स्टॉक्स भी चढ़ गए। खासतौर पर लैटिन अमेरिका के लिए तो ये एक बहुत बड़ा झटका था। इसने इतिहास के पुराने जख्मों को फिर से खुरेद दिया। अमेरिकी हस्तक्षेप का डर। अब वहां के देश आपस में ज्यादा सहयोग करने की बात कर रहे हैं। अमेरिका से अलग होकर सीमा पर तनाव और शरणार्थियों की चिंता अलग से है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस एक घटना का मतलब क्या है? क्या यह दुनिया की राजनीति में एक नए चैप्टर की शुरुआत है, एक नई विश्व व्यवस्था की? देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक सिस्टम बना था जिसे कहते हैं रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें यूएन जैसे संस्थान हैं, कानून हैं, जिनका मकसद यह है कि कोई भी देश अपनी मनमानी ना कर सके। लेकिन इस एक घटना ने उस पूरे सिस्टम पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। और एक्सपर्ट्स को इसी बात का डर है कि एक तरह का डोमिनो इफेक्ट शुरू कर सकता है। पहले अमेरिका ने एक नई फोर्स फर्स्ट पॉलिसी दिखाई। अब हो सकता है दूसरे ताकतवर देश भी ऐसे ही कदम उठाने के लिए बहाने ढूंढे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर डिप्लोमेसी और यूएन पर लोगों का भरोसा कम होता चला जाएगा। जाहिर है, अमेरिका के जो बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे चीन और रूस, उनके लिए तो ये एक मौका है। वो इस घटना का इस्तेमाल करके दुनिया को ये बता रहे हैं कि देखो अमेरिका कैसे अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है। और वो ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों में अपना सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आखिर में इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या ये दुनिया एक नए भू राजनीतिक वाइल्ड वेस्ट में दाखिल हो चुकी है? एक ऐसा दौर जहां नियम कानून पीछे छूट गए हैं और सिर्फ ताकत की ही चलती है।